हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज जानेंगे हम भाग 4 के बारे में कि भाग 4 क्या होता है। यहाँ पे देखिए, भाग 4 है डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में हम जानते हैं, जो कि 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक का ये दिया गया है। इसको हम डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। तो फ्रेंड, इसमें पूछेगा कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, डीपीएसपी का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य का समावेश और स्थापना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अनुच्छेद है, जो कि 36 से 51 है। तो पहला अनुच्छेद 36 है। तो 36 अनुच्छेद में क्या कहा है कि राज्य की परिभाषा वही जो 12 में होगी। इसमें देखिए, जो राज्य की परिभाषा है वो अनुच्छेद 36 में दिया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो नीति डीपीएसपी है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परंतु राज्य को यह कर्तव्य है कि कानून बनाने व लागू करने में इन तत्वों को लागू करें। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, लेकिन अगर राज्य में या इसकी ज़रूरत पड़ती है इसके कर्तव्यों की, तो कानून इसको लागू कर सकता है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 38 है। तो 38 में दिया हुआ है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय मिले। तो जो राज्य लोक कल्याण है वो उसमें व्यवस्था बनाती है, सामाजिक व्यवस्था बनाती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय मिलता है। अगला है अनुच्छेद 39 का 39 के काम में है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें जो भी जितने भी न्याय हो गए, विधिक सहायता होगी, और को जो भी कार्य होते हैं या वेतन होते हैं वो सब समान होते हैं। अगला आता है अनुच्छेद 39 का खा। इसमें दिया हुआ है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण इस तरह की सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सकता है। अनुच्छेद खा में क्या है कि सार्वजनिक धन का जो स्वामित्व व नियंत्रण होता है, इस तरह का जो सार्वजनिक हित होता है वो सर्वोत्तम साधन हो सकता है। अगला चलता है। अगला है अनुच्छेद 39। 39 के ग में दिया हुआ है, धन का समान रूप से वितरण। तो ये है 39 के ग में। अगला है अनुच्छेद 40 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, जितने भी ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है ये अनुच्छेद 40 में आता है। अगला है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं काम शिक्षा का लोक सहायता। जो भी कुछ दशाओं में जो काम होता है, शिक्षा का जो लोक सहायता होता है, ये होता है अनुच्छेद 41 में। फिर अगला आता है अनुच्छेद 42। तो देखते हैं अनुच्छेद 42 में क्या है। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 42 में है काम, न्याय संकट या मनोचित दशाओं का व प्रसूति सहायता होता है। तो न्याय जो होता है, जो काम होता है वो न्याय संगत होना चाहिए। अगला आता है अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है, निर्वाचन मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचन मजदूरी व कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 43 में है। अगला आता है अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता। इसमें जो सिविल संहिता होती है वो एक समान दी जाती है। अगला आता है अनुच्छेद 45। तो इसमें अनुच्छेद जो 45 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को पोषण संबंधी राज्य का ये कर्तव्य माना गया है। तो इस अनुच्छेद 45 अगर पूछता है तो इसमें दिया है 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है, ये राज्य का कर्तव्य माना जाता है। अगला आता है अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में दिया है, SC ST तथा दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो फ्रेंड, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 46 में क्या है कि ST ST को जो उनके वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 46 में की गई है। अगला आता है अनुच्छेद 47। तो 47 में दिया गया है, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का
राज्य का कर्तव्य माना गया है। तो इसमें पोषाहार संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जो भी कर्तव्य दिए गए हैं ये अनुच्छेद 47 में दिया गया है। तो अगला आता है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इससे रिलेटेड अनुच्छेद 48 में दिया गया है। तो अगला आता है अनुच्छेद 48 का का। तो अनुच्छेद 48 के का में दिया है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन एवं जल जीवों की रक्षा से रिलेटेड इसमें दिया गया है। तो इसमें वन पर्यावरण का संरक्षण अगर पूछेगा तो ये अनुच्छेद 48 के का में है। ये भी फ्रेंड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं आगे। तो अगला है अनुच्छेद 49। तो ये है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान व वस्तुओं का संरक्षण। जो भी हम लोग का राष्ट्रीय महत्व या स्मारक होता है तो वहाँ पे और उसके वस्तु का जो संरक्षण किया जाना रहता है, स्मारक का, स्थान का और उसके वस्तु जो भी होता है, इसका संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अगला आता है अनुच्छेद 50 में। तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। तो जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका है उसका पृथक्करण किया गया है, मतलब इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो एक दिया गया है अनुच्छेद 50 में। फिर अगला आता है अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें जो देश के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा जो दी गई है वो अनुच्छेद 51 में आता है। तो चलते हैं भाग का में। तो फ्रेंड आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाग का दिया हुआ है। तो भाग का में है 4 का का, भाग 4 का का। वो भाग 4 था, ये भाग 4 का है। इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि 51 का में आता है। और ये फ्रेंड रूस से लिया गया है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य पूरे 11 होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कैसे किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सरदार स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और जो कि जो अगर संविधान संशोधन पूछेगा तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगला है मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है और वर्तमान में 11। पहले जो मूल रूप से मौलिक कर्तव्य था वो पूरे 10 थे, लेकिन अब वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां कहाँ से जोड़ा गया है? तो 11वां कहाँ से जोड़ा गया है देखते हैं। यहाँ फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड ये पूछेगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें देखिए ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसमें ये इसी से रिलेटेड ये जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं कि 11वें मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, आदर्श संस्थाएं और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज। यहाँ पे भी जो राष्ट्रीय ध्वज हो गए और राष्ट्रीय गान है तो संविधान में इसका पालन करना लिखा गया है। तो अगला आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं तो वे प्रेरित करता है कि हमें इसके आदर्शों का पालन करना चाहिए। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। फिर अगला आता है चौथा, देश की रक्षा और राष्ट्र की विचारधारा, जो कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और उसके विचार को अपना मानना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य 4 में दिया गया है। फिर अगला आता है, अगला दिया हुआ है 5वां क्या है, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और स्त्रियों का सम्मान करें। ये मौलिक कर्तव्य 5 है। तो चलते हैं आगे। तो आगे फ्रेंड देखते हैं। देखिए छठा है
हमारी सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो हमारी संस्कृति है उसकी परंपरा का हमें आदर करना चाहिए, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। तो अगला आता है 7वां, क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य में आता है, क्योंकि हमें प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है। अगला आता है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। तो हम लोग का अधिकार होता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगला है 10वां। तो 10वें में दिया है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और अगला है 11वां। तो 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए, जो लास्ट में जोड़ा गया था। पहले तो मूल रूप से 10 था, ये जो 11वां जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यही है लास्ट का। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।